गर्मी की तपती दोपहर थी। बाजार में भीड़ कम थी, मगर आवाजें वही, सब्जियों की पुकार, बच्चों की खिलखिलाहट और ट्रैफिक का शोर। एक कोने में फटी पुरानी साड़ी में, सिर पर पसीने से भीगा दुपट्टा बांधे 40 से 42 साल की एक औरत बैठी थी, रज्जो सब्जी वाली। उसके पास एक पुराना तराजू, थोड़ी सी हरी मिर्च, टमाटर और कुछ आलू रखे थे। मगर उस दिन ग्राहक कम थे और शाम का खाना भी अधूरा लग रहा था। तभी एक पुलिस वाले की जीप बाजार में घुसी। खाकी वर्दी, काला चश्मा, मोटा शरीर और चेहरा जैसे रौब की किताब हो, इंस्पेक्टर शेखावत। शेखावत को गुस्सा था कि सब्जी वाले उनकी जीप के लिए जगह नहीं छोड़ते। उसी गुस्से में वो रज्जो के ठेले के पास रुके और बोले, ओ बुढ़िया, हट इस, वरना अब की बार ठेला नहीं तेरा जिगर उखाड़ दूंगा। रज्जो ने कांपती आवाज में कहा, साहब यही रोजी रोटी है, जरा किनारे से निकल जाओ, मैं ठेला हटाने की कोशिश कर रही हूं। शेखावत ने जोर से चीखा, बहुत जुबान चलाती है तू। और फिर एक जोरदार तमाचा रज्जो के गाल पर पड़ा। भीड़ सन्न। एक पल को पूरा बाजार चुप। एक लड़का तकरीबन 19-20 साल का भीड़ से निकल कर आया, पतला सा मगर आंखों में आग। उसने इंस्पेक्टर को धक्का दिया और कहा, ये मां है मेरी, और कोई भी मर्द अगर किसी औरत पर हाथ उठाए वो मर्द नहीं, डरपोक होता है। शेखावत बौखला गया, तू पुलिस पर हाथ उठाएगा, अब तुझे जेल में सड़ा दूंगा। मगर लड़के ने जेब से कुछ निकाला, एक कार्ड, CID ट्रेनी रजा अली खान, और आवाज आई, आपने एक महिला पर ड्यूटी में होते हुए हाथ उठाया, अब केस बनेगा धारा 354, 509 और महिला उत्पीड़न का। पुलिस वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही मिनटों में मोबाइल से फुटेज वायरल हो चुकी थी। बाजार के किसी लड़के ने तमाचे की वीडियो बनाई थी और अब वो हर जगह फैल चुकी थी। SP ने खुद शेखावत को सस्पेंड किया और उसी दिन रज्जो को नगर निगम से स्टॉल की परमिशन मिली। जिस हाथ ने औरत को मारा था वही हाथ अगले दिन हथकड़ी में था, और जो औरत सड़क किनारे सब्जी बेच रही थी वो आज अपने बेटे के साथ इज्जत से दुकान चला रही थी। शेखावत अब सस्पेंड था, मगर उसने सोच लिया था, एक सब्जी वाली और उसका छोरा मुझसे टकराएंगे, मैं देखता हूं कैसे जिएंगे अब ये। रात को उसने गुंडों को भेजा। 4 नकाबपोश लड़के रज्जो की झुग्गी में घुस आए। खेत के किनारे उसकी झोपड़ी को आग लगाने ही वाले थे कि तभी वहां आ गया एक और चेहरा। वो फिर से वही लड़का रज्जा। रुक जाओ। रज्जा के साथ अब अकेले पुलिस नहीं थी, बल्कि एक NGO की महिला अफसर, मीडिया की गाड़ी और 2 रिपोर्टर भी थे। मां की लड़ाई अब देश की बहुओं की आवाज बन गई थी। रज्जो अब सिर्फ एक मां नहीं रही थी, वो एक प्रतीक बन चुकी थी, एक आवाज जो कहती है अब और नहीं। अगले दिन तक सोशल मीडिया पर नया जस्टिस फॉर रज्जो वाली ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कहा, वो सिर्फ सब्जी वाली नहीं थी, वो हमारी मां जैसी है। जब केस कोर्ट में पहुंचा तो शेखावत के पुराने कारनामों की फाइलें खुलने लगी। पता चला उसने कई गरीब रेहड़ी वालों से रिश्वत ली थी, महिलाओं को डराया था और कुछ केस दबाए भी थे। अब केस सिर्फ तमाचे का नहीं था, यह था भ्रष्ट सिस्टम का पर्दाफाश। रज्जो अब टीवी इंटरव्यू में आई। जब उससे पूछा गया, तुम्हें डर नहीं लगा पुलिस से टकराने में? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, डरती थी पहले, लेकिन जब बेटे ने हाथ थामा तो लगा अल्लाह मेरे साथ है। NGO ने उसे एक ठेला गाड़ी गिफ्ट की, सरकारी स्टॉल मिला और हर हफ्ते फ्री सब्जी बेचने का लाइसेंस। शेखावत को सस्पेंड ही नहीं, बल्कि 6 महीने की जेल और सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा। जज ने कहा, जो जनता की रक्षा की शपथ ले वही अगर डर फैलाए तो कानून सबसे पहले उसी पर चलेगा। 1 साल बाद का समय। रज्जो की दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, यहां जुल्म के खिलाफ सब्जी मिलती है, डर के खिलाफ हिम्मत भी। रजा अब CID में अफसर बन गया था। मां बेटे की जोड़ी अब लोगों को सिर्फ सब्जी नहीं बेचती, वो उम्मीद बेचती थी, भरोसा देती थी। कभी किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जब दर्द हद से बढ़ता है तब वो हिम्मत बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या आप इस तरह की और भी सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां देखना चाहेंगे? या कहें, जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, हक की आवाज एक बार उठे तो जमीन भी हिल जाती है।